हेलो एवरीवन। आज मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है आपका साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वही करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, बट यू हैव टू मेक सम ट्रिक्स, यूज सम ट्रिक्स। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ये लिख दिया। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, आप ऐसा कर लीजिए, इस 6 को यहाँ ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे दो फॉर्मूले, यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपका होता है साइन x प्लस साइन y, ये लगाएंगे। साइन x प्लस साइन y, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, मैंने इसका प्रूफ भी बताया है। तो यहाँ लगाते हैं हम, तो ये हो गया साइन x एंड साइन y। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस वाई मीन्स 2x प्लस 6x अपॉन 2 और फिर कॉस, सो माइनस में, सो 2x माइनस 6x अपॉन 2 माइनस ऑफ साइन 4x इक्वल टू 0। ये कर दिया मैंने, क्लियर है। मैंने साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये कितना आएगा, 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4x। और यहाँ देखिए कॉस, माइनस करिए, माइनस 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया माइनस 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला और जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। साइन जरूर चेंज हो जाता है, अगर माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, साइन 4x, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट इस टर्म का और इस टर्म का, और वो कितना है 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये पूरा 0 है, अदरवाइज ये दोनों ही 0 हैं, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 मिल रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, या तो साइन 4x इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ देखिए ये सॉल्व हो गया। आप जानते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि साइन x इक्वल टू 0 होता है कब, when x is equals to n pi for every n belongs to integer। integer मतलब n की वैल्यू आप 0 लीजिए, 1 2 3 4, तो आपको क्या मिलेगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई लाइकवाइज। और इस हर एंगल पे साइन x आपका 0 होता है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। साइन 4x इक्वल टू 0 है, तो इधर क्या मिल जाएगा 4x इक्वल टू n पाई। ओके, जहां पर n आपका क्या होगा इंटीजर। ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो cos 2x की वैल्यू निकालेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, ये 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब cos 2x इज इक्वल्स टू कितना है 1/2। तो आप जानते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि cos x की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो वो होती है π/3 पे। तो मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, आपका आंसर ये एक आ गया था, तो इसमें तो आप x निकाल लीजिए, x, तो ये 4 नीचे चला जाएगा, x हो जाएगा n पाई अपॉन 4, जहाँ पर n क्या है इंटीजर। और दूसरा आपका क्या है cos 2x इक्वल्स टू cos π/3 लिख रही हूँ मैं, क्योंकि cos π/3 इक्वल टू होता है 1/2। ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व हो चुका है,
x की वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये अप्लाई करेंगे, इफ cos x इक्वल्स टू cos y देन x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ लगाइए तो क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y मतलब पाई बाई 3, जहाँ पर n आपका क्या है, इंटीजर। ठीक है, x निकालना है तो 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो गया तो ये बचा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। यहाँ पर आपका चल रहा था x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 4। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए आपके, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये कहलाता है सॉल्यूशन अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप की है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले सबसे आइडेंटिटी लगाऊंगी, वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये cos को साइन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसमें, साइन एक्स में। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आ जाएगा सबसे बड़ा ऑर्डर, फिर उससे कम साइन एक्स, और फिर लास्ट में कांस्टेंट 2। ये आपकी बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं, वो क्या होता है, अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे इसके। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक मेथड है सॉल्व करने का, आप जानते होंगे। लेकिन एक और मेथड है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए और फिर 2 रूट्स बना लीजिए। तो हम यहाँ मिडिल टर्म करते हैं स्प्लिट। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट की जाती है, इनका और इनका प्रोडक्ट देखते हैं। मतलब 2 2 ज़ा 4, मतलब आपको ऐसे 2 डिजिट्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो 4, ओके, और एडिशन कितना हो 3। तो आप बताइए क्या लेना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट 4 आ जाए और एडिशन 3 आ जाए। क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप ले सकते हैं 1 and 2, wait, product is 4 ओके। सो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कौन से 2 नंबर्स ले जिनको ऐड करने से तो 3 आ जाए और प्रोडक्ट करने से 4 आ जाए। तो ये आपके कुछ पेयर्स बनते हैं, जैसे आप 1 इंटू 4 लेते हैं, तो 1 इंटू 4 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आप 1 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको सॉल्व, क्योंकि आप जब इधर पे लेंगे तो 1 4, इसको -1 ले लेते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए 1 इंटू 4, तो ये -4 हो जाएगा, -4 ही चाहिए ना, ये माइनस का है तो -4 चाहिए और ऐड करने पे 3 चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -2 साइन स्क्वायर एक्स, इस 3x को क्या लिख देंगे, प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने, इसको 3 को लिख दिया 4 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट होगा तो -4 देगा और प्लस होगा तो 3 देगा।
अब इन दोनों से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 2 -2 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए। हम -2 लेते हैं और साइन x लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ साइन x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 2 -2, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है। क्लियर। यहाँ पे भी मैं -1 सिंपल कॉमन ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, साइन x -2। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगे और यहाँ बचेगा -2 साइन x -1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना ये, तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर साइन x -2 इक्वल टू 0 और -2 साइन x -1 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन x इक्वल टू 2। तो आप बताइए क्या साइन x की वैल्यू 2 होती है, नहीं होती है, क्योंकि साइन x जो है उसका रेंज मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वीडियो है रेंज और डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप उसको एक बार चेकआउट करिएगा, उसमें मैंने रेंज बताया है एंड डोमेन बताया हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसमें हमने ये देखा है कि साइन x का जो रेंज होता है वो सिर्फ -1 to 1 के बीच का होता है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप रीज़न लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो रेंज होता है साइन x का वो क्या होता है, ओनली -1 to 1 के बीच में होता है। ओके, सो ये रीज़न हो गया। तो आपको ये तो कंसीडर करना नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा सेट जो है, दूसरा वो क्या है आपका, -2 साइन x -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, -1 को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया -2 साइन x इक्वल टू 1। तो साइन x कितना आ गया आपका, -1/2। तो अब आप यहाँ पर वही लगाएंगे जो आपने पहले देखा था, साइन पाई प्लस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन x होती है। उसके पहले ये 1/2 कब होता है आपका साइन, तो साइन 1/2 कब होता है, ये होता है आपका π/6। ओके, मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए बिकॉज साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2, इसलिए हमने ये 1/2 को लिख दिया साइन π/6। अब आप लगाएंगे एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि पाई प्लस π/6, और फॉर्मूला ये है कि पाई प्लस x की वैल्यू होती है माइनस साइन x। ओके, तो ये था माइनस साइन x, इसकी जगह हमने लिख दिया साइन पाई प्लस x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 7π/6। क्लियर। अब ये हो गया साइन x इक्वल टू साइन y, ये इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, मतलब 7π/6, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया फॉर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि जनरल सोल्यूशन साइन कॉस टेन के लिए क्या क्या होते हैं। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखिए कि रेंज एंड डोमेन क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन का रेंज हमेशा -1 to 1 के बीच में होता है। यहाँ 2 आ गया, इसलिए ये वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप इसको सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे और ये x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ईजी मेथड है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, थैंक यू।